शनि ग्रह अथवा किसी भी ग्रह को लेकर के आजकल अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ चल रही हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी जो ग्रह है या जिसे आप प्लैनेट कहते हैं, उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो वही है जो आधुनिक विज्ञान के द्वारा दिखाया गया है और बताया गया है। लेकिन वास्तव में ज्योतिष शास्त्र में जितने भी ग्रहों को इन सब से जोड़ा गया है, ये सारे ग्रह देव के रूप में दिखाए गए हैं। तो क्या इसका ये अर्थ है कि जिन भी ग्रहों को हम देखते हैं और जो भी ग्रह अभी इस वक्त हमारे आकाश मंडल में, हमारी आकाश गंगा में मौजूद हैं, क्या वही सारे देव हैं? क्या उन्हीं देवों के आधार पे ये संपूर्ण ब्रह्मांड और ये हमारे शरीर की ऊर्जाएं काम कर रही हैं, या हमारे शरीर पे जितने भी सकारात्मक और नकारात्मक असर होते हैं क्या इन्हीं ग्रहों की वजह से होते हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ, आकाश मंडल में मौजूद जो भी ग्रह हैं उनकी ऊर्जाओं की वजह से ही हमारे ऊपर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव होता है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी हम बहुत ही जल्दी ये सोच लेते हैं कि अगर शनि ग्रह की बात हो रही है मतलब शनिदेव। वास्तव में शनि ग्रह का अर्थ ये होता है कि शनि ग्रह जो आधुनिक विज्ञान के द्वारा दिखाया जा रहा है, उसकी क्वालिटी, उसकी ऊर्जा का क्षेत्र, उसकी गति का तरीका, उसका घनत्व, उसका भार, उसका एंगल, सूर्य की परिक्रमा करने का समय, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जो खूबियां हैं वो सिर्फ उस प्लैनेट की हैं। लेकिन चूंकि वह ज्योतिष शास्त्र में जो शनिदेव की बात होती है उससे वो 100% मिलती है। इसलिए शनिदेव को आधुनिक विज्ञान के हिसाब से सैटर्न प्लैनेट के द्वारा जोड़ा गया है। इसका ये मतलब नहीं कि जो सैटर्न प्लैनेट है वो शनिदेव है। वास्तव में सैटर्न प्लैनेट की ऊर्जा का क्षेत्र वो शनिदेव की ऊर्जा के क्षेत्र से 100% मैच खाता है। इसी प्रकार बाकी के सारे ग्रह, उन सब की अपनी अपनी कुछ न कुछ खूबियाँ हैं। उनकी जो अपनी अपनी कुछ न कुछ खूबियाँ हैं, जो विशेषताएं हैं, वही हमारे ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग ग्रहों की खूबियाँ हैं, विशेषताएं। शनिदेव को लेकर के जितनी भी भ्रांतियाँ फैली होती हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी हों, उसमें समझना होगा कि शनिदेव किसी की पर्सनल लाइफ को फोकस नहीं कर रहा है और न ही शनि ग्रह की ऊर्जा किसी के पर्सनल लाइफ को फोकस कर रही है। चाहे शनिदेव की बात करें या शनि ग्रह की बात करें, ये सब यूनिवर्स के लेवल पे काम करते हैं, यूनिवर्सल लेवल पे। लेकिन फिर भी उनकी ऊर्जा जो इफ़ेक्ट करती है, ये पर्सनल कुंडली या पर्सनल लेवल पे अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त एक बच्चे का जन्म होता है, एक नवजात शिशु जब गर्भ से बाहर आता है, तो गर्भ से बाहर आते ही उसके नश्वर शरीर में जो भी प्रकाश जिस वक्त पड़ा, जिस वक्त जिस प्लैनेट की जो स्थिति थी, जो भी ऊर्जा के क्षेत्र अलग अलग ग्रहों के थे, उस ऊर्जा का क्षेत्र इस नश्वर शरीर में अलग अलग चक्रों में सकारात्मक और नकारात्मक तरीके से स्थापित होता है। अर्थात हमारे शरीर में कुल 114 चक्र हैं, जिनमें से 2 चक्र हमारे ऑरा में होते हैं, जो लगभग शरीर के नॉर्मल शरीर में 4 इंच की दूरी पे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ते जाते हैं, यही ऑरा बढ़ता चला जाता है, इसकी दूरी बढ़ती चली जाती है, तो उसमें 2 चक्र उपस्थित होते हैं। बाकी के जो 112 चक्र हैं वो हमारे शरीर के भीतर उपस्थित होते हैं, जो गर्भ में ही तैयार हो जाते हैं। जब आप गर्भ से बाहर आते हैं तो उस वक्त हर ग्रह, हर प्लैनेट की जो स्थिति होती है, जो एंगल होता है, उस एंगल से निकली हुई ऊर्जा का जो क्षेत्र होता है, हमारे शरीर के विशिष्ट चक्रों पर स्थापित होता है। अब उस विशिष्ट चक्र में कौन से चक्र सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं अथवा नकारात्मक रूप से उस एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, अथवा कहीं ना कहीं कुछ चक्र माइनर ब्लॉक हैं या माइनर एक्टिवेट हैं, ये सब समय की स्थिति पर निर्भर करता है। जिस वक्त बच्चे का जन्म होता है, ठीक उसी वक्त जो भी ग्रह जिस भी पोजीशन में था और उसकी ऊर्जा जिस एंगल से काम कर रही थी, जिस क्षेत्र से काम कर रही थी, वही हमारा नक्षत्र, राशि, लग्न, भाव वगैरह वगैरह होता है। ये सारी चीज़ें आकाश मंडल में 360 डिग्री के कोण पे काम करती हैं।
एस्ट्रोलॉजी, अध्यात्म, प्राणिक हीलिंग, न्यूमरोलॉजी यानी कि जिसे हम अंक शास्त्र भी कहते हैं, जब इन सब की बात करते हैं, या वास्तुशास्त्र, या घर में किसी प्रकार के वास्तु दोष की बात करते हैं, तो अक्सर हम कई लोगों के मुंह से सुनते हैं कि ये अंधविश्वास है या विज्ञान है। वास्तव में अंधविश्वास और विज्ञान को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये सब जो अलग अलग क्षेत्र हैं, क्या ये वाकई में अलग हैं या एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो कैसे कनेक्टेड हैं और इनको हम कैसे समझें। इन सभी को समझने के लिए हमें ऊर्जा के क्षेत्र को समझना होगा। इस पूरे यूनिवर्स में अगर कोई भी चीज़ सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, अगर वो चीज़ 100% वैज्ञानिक तरीके से काम कर रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का क्षेत्र है। अब उस ऊर्जा के क्षेत्र को अगर हम आधुनिक विज्ञान के लेवल पे समझना चाहें तो हमें क्वांटम थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी जैसी बहुत सारी थ्योरी हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं, उन्हें बड़े ही गहरे ध्यान के साथ अध्ययन करना पड़ेगा। जब उसका आप अध्ययन ध्यान से करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि जितनी भी सूक्ष्म ऊर्जाएँ और कंपन से जुड़ी ऊर्जाएँ होती हैं, यही हमारे ज्योतिष शास्त्र में, अंक शास्त्र में, वास्तुशास्त्र में, अध्यात्म में, प्राणिक हीलिंग में मौजूद हैं। अब चूंकि हमने स्ट्रिंग थ्योरी या क्वांटम फिजिक्स को या बाकी दूसरी की जितनी भी थ्योरी हैं उनको इस लेवल पे पढ़ा है कि वो बस केवल एग्ज़ाम दे के पास होने वाली बात या बाहर की दुनिया को देखने वाली बात तक ही सीमित है। इसलिए हमें लगता है कि ये जितने भी ऑप्शन हैं, ज्योतिष शास्त्र हैं, अध्यात्म हैं, या फिर अंक शास्त्र हैं, या फिर हम कह सकते हैं न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र हैं, प्राणिक हीलिंग, ये सब अंधविश्वास की गिनती में आ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें तो अभी यही नहीं पता है कि इन सारे अलग अलग ऊर्जा क्षेत्रों में कॉमन क्या है। इन सारे अलग अलग ऊर्जा क्षेत्रों में कॉमन ये है कि ये सभी के सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई भी किसी भी चीज़ से अलग नहीं है। अगर हम केवल ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र अकेला नहीं है, उस ज्योतिष शास्त्र के साथ वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, आध्यात्मिक ऊर्जा, प्राणिक हीलिंग, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और इनको समझने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वाइब्रेशन को समझना, कंपन को समझना, जो कि सिर्फ आधुनिक विज्ञान के हिसाब से स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम थ्योरी पर ही समझा जा सकता है। अगले वीडियो में हम कुछ ऐसे प्लैनेट, कुछ ऐसे ग्रहों के बारे में स्पष्ट करेंगे जिसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि किस तरीके से ऊर्जा के क्षेत्रों को कनेक्ट किया जाता है और कैसे ऊर्जा के क्षेत्र एक दूसरे से कनेक्टेड है। धन्यवाद।